देखिए, लोअर लिम्ब को एनाटॉमिकल रूप से 4 मेन रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। ग्लूटियल रीजन, थाई, लेग और फुट। और हर रीजन की अपने स्पेसिफिक बाउंड्री और फंक्शन होते हैं। ग्लूटियल रीजन पोस्टीरियर साइड पर लोकेटेड होता है, जिसको बटक एरिया भी बोलते हैं। यह इलियक क्रेस्ट से लेकर ग्लूटियल फोल्ड तक एक्सटेंड करता है और इसमें पावरफुल मसल्स जैसे कि ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, जो कि हिप एक्सटेंशन और बॉडी स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, खासकर स्टैंडिंग और क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज़ में। थाई हिप जॉइंट से नी जॉइंट तक एक्सटेंड करता है और इसको 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं: एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर। एंटीरियर कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर मसल होते हैं जो नी एक्सटेंशन करते हैं। मीडियल कंपार्टमेंट में अडक्टर मसल्स होती है जो थाई को बॉडी की मिड लाइन की तरफ खींचती है। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में फ्लेक्सर मसल्स यानी कि हैमस्ट्रिंग्स होती है जो नी फ्लेक्शन और हिप एक्सटेंशन में हेल्प करती है। लेग नी से एंकल तक एक्सटेंड करता है और यह भी 3 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है: एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं, यानी कि पैर को ऊपर उठाते हैं। लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स एवर्शन करते हैं, यानी कि फुट को बाहर की ओर मोड़ते हैं। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स प्लैंटर फ्लेक्शन करते हैं, यानी कि फुट को नीचे पुश करते हैं, जो वॉकिंग और रनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे डिस्टल पार्ट फुट होता है, जो एंकल से टो तक एक्सटेंड करता है। फुट स्पेशली डिजाइंड होता है वेट डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस और प्रोपल्शन के लिए। इसके आर्क बॉडी वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं और मूवमेंट के दौरान बॉडी को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सरफेस एनाटमी और लैंडमार्क्स ऐसे पल्पेबल बोनी पॉइंट्स होते हैं जिनको हम बॉडी सरफेस पर फील कर सकते हैं और ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन और एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें सबसे पहले ASIS यानी कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आता है, जो इलियक क्रेस्ट का एंटीरियर प्रोजेक्शन होता है और आसानी से पल्पेट किया जा सकता है। यह एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है क्योंकि यहीं से इनगुइनल लिगामेंट्स अटैच होते हैं, यानी कि वो रीजन जहाँ से एब्डोमिनल वॉल और थाई वॉल के बीच का पार्टीशन होता है। और फेमोरल आर्टरी की अप्रोक्सीमेट लोकेशन भी इसी के आधार पर आइडेंटिफाई की जाती है, इसलिए इंजेक्शन या कैथेटराइजेशन और क्लिनिकल प्रोसीजर्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है PSIS यानी कि पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो इलियक क्रेस्ट का पोस्टीरियर प्रोजेक्शन होता है। यह बैक साइड पर स्किन के ऊपर छोटे डिंपल्स, जिनको डिंपल्स ऑफ वीनस कहा जाता है, उसके रूप में दिखाई देते हैं। PSIS सैक्रोइलियक जॉइंट के लेवल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और स्पाइन और पेल्विस की अलाइनमेंट को एक्सेस करने में क्लिनिकली काफ़ी यूजफुल होता है। सरफेस एनाटमी में ग्रेटर ट्रोचेंटर, पटेला और मेलोली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पल्पेबल लैंडमार्क्स होते हैं जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन में डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं। ग्रेटर ट्रोचेंटर फीमर का लेटरल
प्रोमिनेंस होता है जो हिप के साइड पर आसानी से फील किया जा सकता है। यह हिप रोटेशन के दौरान मूव करता है, इसलिए इसका मूवमेंट ऑब्जर्व करके हिप जॉइंट की फंक्शन और अलाइनमेंट को एक्सेस किया जाता है। पटेला एक सिस्मोइड बोन है जो नी जॉइंट के एंटीरियर साइड पर होती है और यह क्वाड्रिसेप्स टेंडन के अंदर डेवलप होती है और नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ क्वाड्रिसेप्स मसल की एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है, जिससे नी एक्सटेंशन पावरफुल बनता है। नेक्स्ट है मेलोली। मेलोली एंकल रीजन के प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन होते हैं जिनमें मेडियल मेलोलस टिबिया का पार्ट होता है और लेटरल मेलोलस फिबुला का पार्ट होता है। ये दोनों मिलकर एंकल जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और फुट मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। देखिए, ये फ्रैक्चर को आइडेंटिफाई करने, जॉइंट अलाइनमेंट को एक्सेस करने और इंजेक्शन या सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए सही एनाटॉमिकल लोकेशन को डिटरमाइन करने में इनका काफ़ी यूज़ किया जाता है। एक्सियल और अपेंडिकुलर ओरिएंटेशन लिम्ब लोअर लिम्ब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इसेंशियल कॉन्सेप्ट हैं। एक्सियल स्केलेटन बॉडी का सेंट्रल एक्सिस को बनाता है जिसमें हेड, नेक और वर्टिब्रल कॉलम शामिल होते हैं, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्ब्स और उसके ग्रिडल्स आते हैं। लोअर लिम्ब इसी अपेंडिकुलर पार्ट का हिस्सा होता है। इसका मतलब कि लोअर लिम्ब मेनली मूवमेंट और वेट बियरिंग के लिए डिज़ाइन किया होता है, जबकि एक्सियल स्केलेटन सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट है मेडियल रोटेशन ऑफ लोअर लिम्ब। देखिए, डेवलपमेंट के दौरान लोअर लिम्ब मेडियली रोटेट करता है जिसका सीधा इफेक्ट अडल्ट एनाटॉमी में दिखाई देता है। इसके कारण फ्लेक्सर कंपार्टमेंट्स पोस्टीरियर साइड पर आ जाते हैं और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट्स एंटीरियर साइड पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसी रोटेशन की वजह से बिग टो मेडियल साइड पर होता है जो लोअर लिम्ब की ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। फंक्शनल ओरिएंटेशन में लोअर लिम्ब अपर लिम्ब से अलग बिहेव करता है। एनाटॉमिकल पोजीशन में नी हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेस करता है और लोअर लिम्ब में फ्लेक्शन मूवमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है जो अपर लिम्ब के अपोजिट है। यही कारण है कि मूवमेंट को समझते समय लोअर लिम्ब की ओरिएंटेशन को ध्यान में रखना जरूरी होता है। लोअर लिम्ब का प्राइमरी फंक्शन स्टेबिलिटी और मूवमेंट दोनों को एफिशिएंटली परफॉर्म करना होता है, इसलिए इसे स्पेशली वेट बियरिंग और लोकोमोशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले वेट बियरिंग फंक्शन में लोअर लिम्ब पूरे बॉडी वेट को सपोर्ट करता है। इसके लिए फीमर और टिबिया जैसी बोन थिक और स्ट्रॉन्ग होती है और हिप, नी और एंकल जॉइंट स्ट्रक्चरली स्टेबल होते हैं, जिससे बॉडी अपराइट पोजीशन में मेंटेन रह पाती है। दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन लोकोमोशन है, जिसमें वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग जैसी एक्टिविटीज शामिल होती है। यह एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है जिसमें मसल्स, जॉइंट्स और नर्वस सिस्टम एक साथ काम करते हैं। मसल फोर्स जनरेट करते हैं, जॉइंट मूवमेंट अलाउ करते हैं और नर्वस सिस्टम इन सभी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। तीसरा फंक्शन है बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करना। लोअर लिम्ब बॉडी को अपराइट पोजीशन में स्टेबल रखता है और फुट के आर्क्स शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे चलते या दौड़ते समय इम्पैक्ट कम हो जाता है।
और एनर्जी एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट होती है। लास्ट में है प्रोपल्शन, जिसमें बॉडी को आगे की तरफ पुश किया जाता है। यह मेनली काफ मसल्स के थ्रू होता है, जो प्लैंटर फ्लेक्शन के थ्रू ग्राउंड को पुश करके बॉडी को फॉरवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करती है।